ओके सर, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 16 अप्रैल और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 85th डे है। तो आज हम ट्रेडिंग प्लान है वो डिस्कस करते हैं। तो एक बार के लिए कल का आप यहाँ मार्केट देखोगे कि कल मार्केट में और हमने यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ इस कैंडल के आसपास सेल किया था और उसके बाद एक अच्छा सा फॉल हमारे फेवर में गया, 60 पॉइंट प्रीमियम हमारे फेवर में गया था। नया डे लो उसने क्रिएट किया और उसके बाद देखोगे कि इमीडिएटली रिवर्स हुआ और फिर यहाँ वो एक रेंज में रह के सिमेट्रिक ट्रायंगल उसने फॉर्मेशन क्रिएट किया है। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ 24,000 के राउंड नंबर के आसपास तक वो फॉल करना चाहिए, लेकिन एक तरीके का उसने यहाँ रेंज बनाया है ऑलमोस्ट टॉप लेवल पे। रिसेंट जो हाई है वो यही है और फिर यहाँ कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन यहाँ रीएक्यूमुलेशन हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन वो अभी आज की प्राइस हमको बताएंगे। तो एक बार के लिए मॉर्निंग में 70 पॉइंट के आसपास का यहाँ गैप अप दिखा रहा था, लेकिन अभी ऐसा न्यूज़ यहाँ मतलब फ्लैश हो रहा है कि सीज़ फायर की ज़रूरत नहीं है, वॉर एंड हो गया, ऐसा सब बात चल रहा है। तो हो सकता है उसकी वजह से 80 और अभी मार्केट यहाँ 90 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। तो हो सकता है कि न्यूज़ की वजह से शायद से एक बार के लिए प्राइस यहाँ इस रेंज के भी बाहर ओपन हो कहीं और फिर यहाँ से एक बार के लिए ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन वो न्यूज़ की वजह से हो सकता है। प्राइस एक्शन वाइज में यहाँ आज भी मेरा व्यू है वो एक बार के लिए तो बेरिश का ही है। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ क्लोजिंग प्राइस है, वहाँ से 80-90 पॉइंट का यहाँ हम प्रोजेक्शन लेते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ जो पेंडिंग गैप हमारे पास अवेलेबल है वो पेंडिंग गैप का यहाँ एक बार के लिए सपोर्ट यहाँ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो एक बार के लिए जो मेरा यहाँ प्लान है कि यहाँ जो रेंज का हाई है, पहले 70 पॉइंट का ओपनिंग दिखा रहा था, तो मेरा प्लान था कि ऑलमोस्ट ये रेंज के हाई के आसपास ओपन हो रहा है। तो अगर यहाँ मॉर्निंग में यही कहीं कुछ हमको रिजेक्शन कैंडलस्टिक या कुछ कंफर्मेशन मिलती है तो इस रेजिस्टेंस पे मैं यहाँ सेल करना चाहता था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि वापस से मार्केट यहाँ क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा सा स्ट्रेच हुआ है मार्केट, एक पुल बैक पेंडिंग है, तो उस पुल बैक के लिए मैं यहाँ ट्रेड करना चाहता हूँ। और पुल बैक में भी मैं यहाँ इस लेवल के आसपास तक की लिमिट चाहता हूँ 24,000 के आसपास। फिर यहाँ जो एक अच्छा सा यहाँ की लेवल है जहाँ उसने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, वहाँ से फिर ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए। मेरा ब्रॉडली व्यू तो बुलिश ही है, लेकिन एक बार मैं पुल बैक को कॉन्ट्रा प्ले करना चाहता हूँ। तो वो मेरा व्यू था, लेकिन अभी ये इसके ऊपर अभी मार्केट ओपनिंग दिखा रहा है, प्री ओपन में अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। तो एक बार मार्केट सेटल हो गया तो वो और अच्छी क्लियरिटी देगा और फिर ओपनिंग कैंडल हमको और दिखाएगा कि उसका बिहेवियर क्या है, वो क्या करना चाहता है। तो एक बार के लिए यहाँ सिमेट्रिक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने आगे से एक्सटेंड की हुई है। तो ऑलमोस्ट यहाँ 3 टच पॉइंट हो गया है, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ इसके ऊपर ओपन हो, यहाँ जो रेंज है उसके हाई के आसपास या ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाए, या तो जो मेरा मॉर्निंग का व्यू था वैसे यहाँ इस रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट करके नीचे की तरफ निकले। और जो कंजर्वेटिव अप्रोच होगा कि एक बार के लिए जो क्लोजिंग प्राइस है उसका यहाँ ब्रेक डाउन करे और फिर पुल बैक लेके जाए, ये कंजर्वेटिव अप्रोच है। तो एक बार के लिए मेरा जो सेलिंग का व्यू है, तो अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो मेरा सेल का व्यू है। तो इससे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा कि मार्केट ओपन होके जैसे मैंने कहा वैसे यहाँ कहीं सपोर्ट लेके बाउंस होना चाहता है, या एक बार के लिए यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेके यहाँ से निकलेंगे, यहाँ हम सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रिस्क रह सकता है कि ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास से या तो ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यहाँ से भी एक तरीके से ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन एक्सटेंड हो रही है। तो हो सकता है कि मैं यहाँ सेल करूँ और फिर यहाँ से वो बुलिश की तरफ निकल जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये एग्रेसिव यहाँ हमको ट्रेड मिल सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास 50-50 चांसेस रहेंगे कि ये इसके नीचे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हो सकता है कि हम ट्रैप हो जाए और स्टॉप लॉस हो जाए, इसलिए जो कंजर्वेटिव ट्रेड है सेल साइड के लिए वो यहाँ है। तो मैं देखता हूँ, वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ ओपन होते ही बड़ी कैंडल बना कि इसके नीचे निकल जाए, फिर यहाँ पुल बैक ले, तो एक अच्छा सा हमको यहाँ ट्रेड मिल सकता है। जैसे कि कल इसने ये बड़ी कैंडल बनाई है, वो ऑलमोस्ट यहाँ से आप देखोगे तो 120 पॉइंट की है। अभी मार्केट मानो कि 90 पॉइंट के आसपास यहाँ कहीं ओपन हो रहा है और वहाँ से फर्स्ट कैंडल ही 120 पॉइंट की बनाती है। तो एक बार के लिए इसने इस अपने जो डिफाइन लेवल है उसका ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर ये हमारे लिए एक अच्छा सा यहाँ पोजीशन हो जाएंगे कि यहाँ से इसके आसपास रिजेक्शन ले और फिर यहाँ नीचे गिर जाए। तो देखते हैं अभी क्या होता है, प्री ओपन एक बार सेटल होता है तो फिर वापस वहाँ से कंटिन्यू करते हैं।
ओके सो ट्रेडर्स, एक बार के लिए यहाँ देखोगे कि सरप्राइजिंगली 153 पॉइंट का यहाँ गैप अप दिखा रहा है और 24,385 पे मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है। तो जो हमारा सेलिंग का व्यू था वो एक बार के लिए अभी हमको यहाँ होल्ड पे रखना पड़ेगा और मार्केट यहाँ एक गैप डाउन के एज पे यहाँ ओपन हो रहा है। तो मैं गैप अप होके यहाँ एक जो गैप है उसके टॉप पे ऑलमोस्ट यहाँ ओपन हो रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एक बार के लिए ओपन होते ही यहाँ गैप के एज को यहाँ टेस्ट करे और फिर यहाँ कुछ रिजेक्शन कैंडल दिखाती है। तो फिर यहाँ एज पे मैं सेल करना चाहूँगा और टारगेट यहाँ इस जो रेंज अपने डिफाइन की थी कल की हाई की, वो यहाँ तक के लिए मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और उसमें देखना पड़ेगा कि 100 पॉइंट का उसमें मूव मिलता है कि नहीं, और या तो फिर हो सकता है कि ये ओपन हो और एक बार के लिए तुरंत ही नीचे निकल जाए। तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा क्योंकि फिर यहाँ रूम तो रहेगा नहीं। तो एक बार के लिए यहाँ फिर हो सकता है कि जो हम नहीं चाहते थे वो भी यहाँ एक बार के लिए क्लियर करना पड़ सकता है कि एक बार के लिए ओपन होते ही 120 पॉइंट के आसपास, जैसा हमने देखा कि एक अच्छी सी वाइल्ड कैंडल हमारे फेवर में पहले तो मतलब कि यहाँ फॉल की तरफ बने। यहाँ मार्केट ओपन हो रहा है, यहाँ से 120 पॉइंट के आसपास का फर्स्ट कैंडल बने तो यहाँ ऑलमोस्ट जो रेंज हाई है, ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट के आसपास तक के आसपास एक या दो कैंडल में मार्केट यहाँ फॉल करे और फिर यहाँ सपोर्ट लेके, क्योंकि यहाँ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड किया है तो अभी यहाँ बायर से कि सेलर्स वो देखना पड़ेगा। तो एक बार के लिए अगर ऐसा होता है और यहाँ मार्केट सस्टेन होता है तो फिर यहाँ से एक बार के लिए इस रेंज में कहीं मार्केट रिजेक्शन दिखाता है तो फिर यहाँ से ट्रेंड के डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा व्यू तो ऑलरेडी ब्रॉडली तो बुलिश ही है, जस्ट हम यहाँ एक पुल बैक को ट्रेड करना चाहते थे। वैसे ही यहाँ अगर मार्केट ओपन हो रहा है और फिर वो पुल बैक लेता हुआ यहाँ आता है तो फिर हो सकता है कि ये फर्दर फॉल होने से उसको रिस्ट्रिक्ट करे और यहाँ से मार्केट को वापस से बायर से उसको पुश करे ऊपर ले जाने के लिए। तो यहाँ एक अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस पे हमको ये मिल सकते हैं और फिर ये गैप फिल करता हुआ एक नया हाई क्रिएट करने के लिए जा सकता है। हालांकि यहाँ ओपन होकर उसने नया हाई तो क्रिएट कर ही दिया है, लेकिन यहाँ पुल बैक लेगा और फिर यहाँ से बाउंस लेता हुआ एक फर्दर नया हाई क्रिएट करेगा। तो दोनों तरफ के फ़िलहाल व्यू है, एक बार के लिए यहाँ से सेल का व्यू है और यहाँ से बाई का। अभी देखते हैं मार्केट कुछ तीसरा करता है या इन दोनों में से कुछ करता है। हो सकता है कि अपने यहाँ और फर्दर मार्केट ओपन होते ही कंफ्यूज हो और कुछ गलत ट्रैप होकर उसमें स्टॉप लॉस हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन। तो हम थोड़ा सा पेशेंटली वेट करके कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना पसंद करेंगे। ओके सो ट्रेडर्स, देखते हैं कि एक बार के लिए फर्स्ट कैंडल कैसे बनाता है मार्केट। अभी तो मिड में सस्टेन हो रहा है। यहाँ तक आ जाए तो फिर अब बढ़िया है, एक बार के लिए लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं और या तो फिर यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ निकल जाए पुल बैक लेता हुआ और फिर वापस से फॉल करे ऐसा। ट्रेडर्स, यहाँ एक बार के लिए मैंने रिवर्सल का ट्रेड लिया है। हालांकि मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन पॉसिबल है कि यहाँ से भी गिर सकता है। तो यहाँ एक बार के लिए इस कैंडल के आसपास मैं सेलिंग का व्यू रखता हूँ। देखते हैं, इसमें रूम तो ऑलमोस्ट यहाँ 90 पॉइंट के आसपास ही आ रहा है, लेकिन उतना अपने देख लेंगे और ऐसा हो तो आज के लिए 40 पॉइंट का मैं टारगेट रखूँगा। और हो सकता है कि यहाँ से क्योंकि ओवरऑल ट्रेड बुलिश है और हो सकता है कि यहाँ ट्रैप करता हुआ वो मेरे को एसएल हिट करके ऊपर की तरफ निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ 24,500 के आसपास के लिए एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा भी मार्केट यहाँ कर सकता है। मैंने थोड़ी यहाँ अर्ली पोजीशन बनाई है और यहाँ अभी फ़िलहाल तो कोई कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ फर्स्ट कैंडल हाई के आसपास यहाँ एक बार के लिए रिजेक्शन ले रहा था और पॉसिबल है कि यहाँ एक बार के लिए एक इस सपोर्ट के आसपास जो रेंज हाई है वहाँ तक के लिए पुल बैक करें और फिर ऊपर की ओर निकले, ऐसा हो सकता है। सारे मूविंग एवरेज वो सब यहाँ है तो वो उसको मिन रिवर्सल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बार के लिए ऐसे यहाँ फॉल करें और फिर यहाँ से उसको रिस्ट्रिक्ट करें और यहाँ से एक नए हाई के लिए उसको ऊपर की तरफ भेजे, ऐसा मेरा यहाँ एज्यूम है। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो ब्रेक इवन के आसपास ही 9-10 रुपये का ही लॉस प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो प्रीमियम का चार्ट में एक बार अपडेट करता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। मैंने 24,450 में आइटम वाली स्ट्राइक प्राइस में पोजीशन बनाई है
यहाँ 400 के आसपास थी, तो मैंने यहाँ 400 की नहीं लेकिन 450 की पुट में पोजीशन बनाई है। और यहाँ भी मेरा प्रीमियम मेरे फेवर में भी है थोड़ा सा, फिर भी मेरा प्रीमियम अभी टूट रहा है। 150 रुपये का 300 रुपये के आसपास का लॉस इसमें दिख रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ ट्रैप होने के चांसेस है, देखते हैं। धीरे धीरे यहाँ देखोगे फेवर में आना शुरू किया है, लेकिन यहाँ प्रीमियम तो साइडवेज ही है। यहाँ अगर हो सकता है कि एक अच्छा सा गामा ब्लास्ट बाद में मिले, या तो यहाँ प्रीमियम मेरे को लगता है अभी पंप होके यहाँ कूल डाउन हो रहे हैं, तो जल्दी ये मेरा स्टॉप लॉस कर देगा। तो यहाँ मेरे को लगता है कि आज पुट साइड का प्रीमियम मॉर्निंग में भी कॉल का प्रीमियम 150 के पास था, पुट का प्रीमियम 300 के पास था। फिर यहाँ अपने तो पोजीशन यहाँ वेट करके ही बनाया है ताकि वॉलेटिलिटी में ट्रैप ना हो। तो यहाँ देखोगे कि ऑलमोस्ट यहाँ प्राइस तो मेरे ब्रेक इवन के आसपास ही है, लेकिन प्रीमियम बहुत ही पंप मतलब कूल डाउन होकर यहाँ स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जा रहे हैं। वरना मैंने इस पोजीशन पे 9.21 को यहाँ ट्रेड बनाया है इस सेकंड कैंडल पे। तो इस कैंडल पे 9.21 पे मैंने ट्रेड बनाया। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस क्या है इस कैंडल क्लोज के आसपास मैंने जब ट्रेड बनाया। तो स्पॉट में तो अभी भी यही है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में आप देखोगे वो मेरे बहुत ही अगेंस्ट चला गया है। तो यहाँ पॉसिबल है कि ट्रैप हो सकते हैं जो पुट जिन्होंने यहाँ बाई की होगी। तो एक बार के लिए फर्स्ट स्टॉप लॉस होता है तो मैं वेट करूँगा, क्योंकि यहाँ हो सकता है आज यहाँ जो कॉल का प्रीमियम है उसको यहाँ ना ट्रैप करते हुए पुट के प्रीमियम को यहाँ एक बार के लिए कूल डाउन करके सेलर्स यहाँ पैसा कमाना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि अभी भी सेम लेवल पे साइडवेज ही है, लेकिन प्रीमियम अभी फॉल कर रहा था। अभी एक उसने हमारे फेवर में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनाई है, तो हो सकता है कि अब हमारे फेवर में ट्रेड जा सकता है। लेट्स सी क्या करता है। एनीथिंग कैन हैपन। आज मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है इसमें जो उसने शुरुआत में किया उसकी वजह से। तो देखते हैं क्या होता है अभी नेक्स्ट। तो ट्रेडर्स ब्रेक इवन के आसपास तो एक बार के लिए आया है, अभी देखते हैं यहाँ से एक्सटेंड होता है कि नहीं। अपने ऑलमोस्ट यहाँ 100 पॉइंट के आसपास के आइटम में आ जाएंगे। 450 की पुट में है, 350 के आसपास आते ही एक्सपेक्टेड है कि हमारे फेवर में एक दो बड़ी कैंडल बने और उसके दौरान यहाँ अपने को 40 पॉइंट मिल जाए। बड़ा टारगेट यहाँ रखने का आज कॉन्फिडेंस नहीं है। कल आप देखोगे कि हमने पोजीशन बनाई थी, उसके बाद तुरंत ट्रेड हमारे फेवर में गया था और 50 पॉइंट हमने मतलब 49 मैंने मैन्युअली बुक किए थे, 50 का टारगेट सिस्टम में डाला था और 60 पॉइंट हमारे फेवर में गया था। लेकिन मंडे को आप देखोगे कि 40 पॉइंट का सिस्टम में टारगेट डाला था, हमको 43 मिले थे और उस दिन वो 200 प्लस हमारे फेवर में गया था। तो ऐसा डे बाई डे हमको देखना पड़ता है क्या प्राइस एक्शन और मूवमेंट कर रहा है। अभी फ़िलहाल तो देखोगे कि यहाँ ये अभी भी जो फर्स्ट कैंडल की रेंज है उसके अंदर स्टॉक है और यहाँ ऑलमोस्ट ये फर्स्ट कैंडल के मिड में आके नीचे एक्सटेंड होता है, तो फिर यहाँ कुछ मोमेंटम हमको हलचल दिखने को मिलेंगी। कल का आप देखोगे कि एक बार के लिए जो रेंज थी वो बहुत ही नैरो थी और वहाँ उसने उसके अंदर ही ट्रेड किया। हालांकि अपना स्टॉप लॉस उसने हिट ही नहीं किया, एंड तक मैंने देखा था। तो यहाँ जो 60 पॉइंट का हाई यहाँ उसने स्पाइक हमको दिया था, उसमें अपने 50 पॉइंट लेके निकले गए। 60 का जो हाई मारा था उसके बाद ही उसने रिवर्स लेके उसी के आसपास वो कंसोलिडेशन करता रहा कल। अभी फ़िलहाल देखते हैं कितने पॉइंट हमारे फेवर में आया है। अभी भी 9 पॉइंट ही है हमारे फेवर में और यहाँ स्पॉट में अगर देखो क्लोजिंग प्राइस से हमारे फेवर में वो ऑलमोस्ट 28 पॉइंट आया है। तो ठीक है, ऑलमोस्ट अभी तो इक्वली चल रहा है, देखते हैं अभी क्या होता है। ओके सो ट्रेडर्स यहाँ फर्स्ट कैंडल लो का उसने ब्रेक डाउन किया है, 33 पॉइंट हमारे फेवर में गया है। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे यहाँ एक्सटेंड होगा हमारे फेवर में बड़ी कैंडल बन सकती है। 40 पॉइंट के आसपास तक 41 पॉइंट के यहाँ आसपास मेरा टारगेट है, 77 के आसपास ही मेरा टारगेट है एक बार के लिए। सिस्टम में मैं एक बार देखूँ तो 75-77 का मेरा टारगेट है। ऑलमोस्ट जो उसने हाई मारा है 73 का हाई मारा है और 1-2 पॉइंट से स्टॉप लॉस लेना जाए, टारगेट लेना जाए, ऐसा हो सकता है, देखते हैं अभी। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे उसने ट्रिगर था वो एक्टिवेट करके रिवर्स हो गया। अभी वेट करते हैं या तो टारगेट देता है कि नहीं। जो सिस्टम में हमने 41 पॉइंट का टारगेट डाला था वो उसने एक्टिवेट किया और 77 पे ट्रिगर था, लेकिन वो वहाँ से रिवर्स हो गया है।
ओके सो ट्रेडर्स, मैंने यहाँ मैन्युअली बुक कर दिया है। हालांकि आप देखोगे कि यहाँ ऑलमोस्ट ये जो अपना टारगेट था वो उसने यहाँ दे दिया है। हमने यहाँ होल्ड किया होता तो वो सिस्टम वाला भी टारगेट हो जाता और स्पॉट में भी ऑलमोस्ट जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो यहाँ तक आ गया है। और इसमें मैंने ट्राई किया बार बार, लेकिन इसमें वो एग्जिट ही नहीं दे रहा था क्योंकि वहाँ ट्रिगर वो सिस्टम में लगा हुआ था इसकी वजह से। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ मैंने ये मैन्युअली मैंने उसको ट्रिगर वापस से जब वो प्राइस पे आया तो मैंने एग्जिट किया, लेकिन वो ट्रिगर लगा हुआ था। फिर मैंने ट्रिगर को कैंसिल किया 77 वाला, और 73 पे वो वहाँ वापस से सस्टेन हो रहा था, तब मैंने इसमें बुक किया। क्योंकि यहाँ फिर उसको होल्ड करने का 40 पॉइंट का टारगेट था, इसलिए यहाँ मैं स्टॉप लॉस है उसको डिलीट कर देता हूँ। और सो ट्रेडर्स, जैसे कि मैंने कहा वैसे यहाँ एक बार के लिए देखोगे कि 73 पे हमने इसको एग्जिट किया है। तो 273 माइनस 234 मतलब ऑलमोस्ट 39 पॉइंट हमने बुक किए। हमारा टारगेट 40 पॉइंट का था। सिस्टम ने भी यहाँ आप देखोगे कि 77 का फिर हमने मैन्युअली बुक किया, उसके बाद उसने सिस्टम वाला भी उससे पहले ही यहाँ ट्रिगर हो गया था, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। और उसके बाद यहाँ देखोगे कि वो ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था उसके ऊपर अभी मार्केट सस्टेन कर रहा है। और सिस्टम में जो स्पॉट में जो टारगेट था वो भी ऑलमोस्ट उसने 90% दे ही दिया है। हो सकता है कि यहाँ जो गैप की एज है वो यहाँ सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। और यहाँ देखोगे कि इन्वर्टेड है, यहाँ हैमर बनी है, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करे। हमारा जो व्यू था एक बार के लिए मॉर्निंग में कि यहाँ इस लेवल तक मार्केट फॉल करेगा ऐसे, और फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन था। स्पॉट प्रीमियम में आप देखोगे कि अभी भी प्राइस वहीं सस्टेन कर रहा है। तो ये है आज का PNL और ये है छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। ओके सर ट्रेडर्स, यहाँ अभी एक बार के लिए मैं मतलब रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अभी यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। सिस्टम में आप यहाँ देखोगे कि 100 पॉइंट का जो जनरली हम यहाँ प्रोजेक्शन रखते हैं और ऑलमोस्ट यहाँ बाई लेवल के आसपास उसने टैप किया है। हो सकता है कि अभी यहाँ से रिवर्स हो जाए और फर्दर या तो सेलिंग में भी जा सकता है। और यहाँ प्रीमियम में आप देखोगे कि वो हमारे फेयर में ऑलमोस्ट 70 पॉइंट चला गया है। अगर यहाँ से फॉल करता है तो यहाँ 3R भी हो जाएगा, और या तो फिर यहाँ से रिवर्स होता है। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से जो रेंज है एक बार के लिए यहाँ तक फॉल करेगा और फिर यहाँ से बाइंग आएंगी और एक नया हाई क्रिएट करने के लिए जा सकता है। पॉसिबल है कि यहाँ इस ट्रेंड लाइन के तक यहाँ एक्सटेंड हो, फिर यहाँ से बाइंग आए, ऐसा भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। तो अभी मैं यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ। आज के लिए हमको यहाँ 39 पॉइंट हमने बुक किया, 40 पॉइंट का टारगेट था, यहाँ 50 पॉइंट भी मिल गए और यहाँ 70 पॉइंट तक यहाँ सिस्टम में अपने 100 पॉइंट के आसपास का जनरली प्रोजेक्शन लेते हैं। हालांकि आज मैंने 90 पॉइंट का इस रेंज एंड तक का प्रोजेक्शन लिया था। और तो कुछ यहाँ डिस्कस करने लायक है नहीं। तो आज आपके कुछ सजेशन फीडबैक इनपुट हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, उसको आंसर या इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी। तभी मिलते हैं कल।